हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग। आज हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की चैप्टर इंटीग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये समाकलन का उल्टा, समाकलन हिंदी में से समाकलन बोलते हैं। समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन का, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अवकलन का उल्टा। जैसे हमने फंक्शन एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x को हमें वापस लाना है। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया है, तो इसका उल्टा ये जब वापस हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हमने कर दिया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कितना होगा? कोस एक्स। तो कोस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमारा साइन एक्स आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। सबसे पहला एक्स की पावर n, इसका होता है। तो समाकलन को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इंपोर्टेंट सूत्र। एक्स की पावर n का समाकलन कितना होता है? एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। e की पावर x का समाकलन e की घात x, ये c सब में जुड़ेगा, इसे हम में कैसे जुड़ेगा? a की पावर x का a की पावर x बटे log a, sin x का समाकलन माइनस cos x, cos x का समाकलन sin x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस के cot x। 1 अपॉन x, 1 बटे x का समाकलन होगा हमारा इंटीग्रेशन log x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का समाकलन माइनस cosec x। 1 बटे रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इसका होगा sin इनवर्स x, और माइनस में होगा cos इनवर्स x के इक्वल। 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर बटे tan इनवर्स x, या माइनस cot इनवर्स x। 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 का रूट के अंदर, इसका समाकलन होगा sec इनवर्स x या माइनस cosec इनवर्स x। अच्छा, सबसे पहले समाकलन का हमने पहला फॉर्मूला क्या अनुसार देखा था? x की पावर n का, x की पावर n का समाकलन कितना होता है? इसका होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। ये प्लस c तो सभी में होगा, पावर जितनी है उसमें प्लस 1 ऐड होगा, अपॉन में इतना नीचे लेकर जाएगा। जैसे हमें करना है एक्स स्क्वायर का समाकलन, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो पावर में 1 जोड़ दो और ये जुड़ी नीचे लिख दो पावर, प्लस में c। 2 प्लस 1 3, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। जैसे हमें x की पावर 9 का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 9, तो x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस में c। 9 प्लस 1 10, x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस c। इसका समाकलन हो गया। अब जैसे हमें रूट x का समाकलन करना है, रूट x का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। करो समाकलन इसका। अब x की पावर 1/2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, तो पावर में 1 ऐड कर दो, और ये ऐड हुई नीचे ऐसे सेम टू सेम। 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 2 1 जा 2, तो 3/2। तो x की पावर होगी 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c इक्वल टू, ये 3/2 उल्टा हो जाएगा, ये 2/3, x की पावर 3/2 प्लस में c। अब जैसे हमें समाकलन करना है 1 का समाकलन कैसे करेंगे? या तो
n का पता ही चलता है। एक को लिख सकते हैं हम x की पावर 0। अब n की वैल्यू कितना है 0, तो समाकलन करो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस में c 0 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस c, तो एक का समाकलन आएगा तुम्हारा x। जैसे मुझे एक की जगह 2 को करना है, तो 2 को बाहर निकालो 2 into 1, अभी 1 का समाकलन इंटीग्रेशन कितना करना है x, तो 2x प्लस में c। अब भैया इंटीग्रेशन जो है तुम्हारा डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इंटीग्रेशन का ऑपरेटर होता है तुम्हारा, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कौन सा है, ये होता है इंटीग्रेशन। अब मैं तुम्हें बता दूं, अब हमारे क्वेश्चन में अब मैं बता दूं आपको, हर क्वेश्चन हम सी क्यू ऐड करते हैं। सबसे पहले देखो, एक फंक्शन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, एक ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, इसका कितना होता है 2x, क्योंकि एक का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो तीनों का सेम आ गया। तो हमें वापिस अपना फंक्शन वापिस चलने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता है इसके पास में, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम प्लस c ऐड करते हैं। जैसे 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्लस c सब में ऐड कर देते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखा तुम्हारा sin 2x, इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या होता है निशान, ये वाला। अभी हमने बताया sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, sin का होता है cos, और वो भी माइनस में। लेकिन यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो ये डिवाइड मारेगा प्लस c। क्वेश्चन 2 cos 3x, cos का समाकलन, cos को sin, वो भी प्लस में, cos का होता है प्लस में, sin का होता है माइनस cos, sin का cos माइनस में और cos का प्लस sin। अब x की मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो 3 से हमने कर दिया डिवाइड प्लस में c। क्वेश्चन 3 e की पावर 2x, e की पावर 2x, इसका मैं करना है इंटीग्रेशन। e की पावर x का कितना बताया था अभी फॉर्मूला, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x का भी e की पावर 2x होगा। अब यहाँ x की मल्टीप्लाई में कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 e की पावर 2x, इसका मैं करना है इंटीग्रेशन। e की पावर x का फॉर्मूला क्या था बताया था, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का भी e की पावर 2x ही होगा। बस फिर इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा ax प्लस b का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, इसका करना है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, फंक्शन हमारा लीनियर है, लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 होती है, x की डिग्री 1 है ना, तो इसे पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी लिख रहा है इसे पूरे को x मान लो। अब x मानने का मतलब है तुम्हारा ये लिख रहा है x स्क्वायर का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर में ऐड कर दे 2 + 1 अपॉन 2 + 1, मतलब x की पावर 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ax की पावर ax प्लस b की
पावर 3/3। अब x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है a, तो a डिवाइड में हो जाएगा प्लस a। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 रुको, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 है तुम्हारा sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। अब इसका करना है समाकलन, इंटीग्रेशन। तो हम इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग का मतलब sin 2x का अलग, माइनस है तो माइनस आ जाए। अभी बताता कांस्टेंट को हम निकाल देते हैं बाहर। कांस्टेंट वो होता है जिसमें कोई एक्स वाई नहीं होता, जैसे नंबर होगा कोई ए होगा बी होगा। अब sin 2x का इंटीग्रेशन कितना, sin का होता है cos, वो भी माइनस में। यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कितना 2, तो 2 आगे डिवाइड में माइनस 4 e की पावर का e की पावर x। अब x के साथ मल्टीप्लाई में कितना 3, तो 3 आगे डिवाइड में प्लस में c। क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है तुम्हारा इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस में 1। अब इसे भी ऐसे अलग अलग करेंगे। सबसे पहले 4 e की पावर 3x है, तो 4 को तो लिख लिया बाहर, e की पावर 3x dx, प्लस है तो प्लस लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 dx। अब e की पावर का क्या हुआ, e की पावर का होगा e की पावर x। x की मल्टीप्लाई कितना है 3, तो 3 आगे डिवाइड में प्लस 1 का बताया था अभी x होता है प्लस में c। लो जी, ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में कहा है इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में है 1 माइनस के 1/x² dx। अब x² कैसे थोड़ी कर देंगे, हमें ये पता चला x की पावर कितनी है, तो उनकी मल्टीप्लाई अलग अलग कर दो। अब x² की मल्टीप्लाई पहले 1 में कर दी माइनस, फिर इसमें कर दिया। अब x² से x² कैंसिल, इंटीग्रेशन x² माइनस 1 dx। अब इसे अलग अलग कर दो, x² का अलग करेंगे माइनस 1 का अलग करेंगे। अब x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में 1 ऐड कर दो और ये नीचे से माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस c। अब पावर 2 + 1 मतलब 3/3 माइनस में x प्लस c। लो जी, ये भी आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस में c, इसका करना है। तो गौरव कैसे करेंगे इसे, कांस्टेंट कितना है a को बाहर निकाल दिया, प्लस में bx dx प्लस c कांस्टेंट है, सब बाहर लिखा इनटू में a x² का x की 3/3 प्लस b x का x² 2 प्लस 1 का कितना होगा, 1 होगा x। अब यहां से लिख रहा तो हमने एक अलग से अपने पास से k मान लिया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस में e की पावर x। इसको कैसे करेंगे, अलग अलग समाकलन। हाँ अलग अलग करेंगे। अलग अलग के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, प्लस में e की पावर x dx। अब x² का समाकलन x की क्यूब प्लस बटे 3 प्लस में e की पावर का e की पावर x प्लस में c। c। लो जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है
रूट में x माइनस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर पूरे का इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले इसका होल स्क्वायर बोल लगे। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a हो गया हमें रूट x और b हो गया 1 बाई रूट x। x तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a इंटू b। इससे बढ़िया अब रूट से हट गया, रूट से ये तो तुम्हारा बच गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। अब इसे अलग अलग करो, x का अलग होगा प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 dx। x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x स्क्वायर बटे 2 x स्क्वायर बटे 2 1 बाई एक्स का log x log x माइनस 2x x। तो ये भी क्वेश्चन प्लस c हाँ प्लस सी मिलेगा। क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर। अब सबसे पहले से अलग अलग डिवाइड करेंगे। x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन x स्क्वायर। अब इससे करिए प्लस 5 इंटू 1 माइनस 4 x की पावर माइनस 2 dx। x स्क्वायर बटे 2 अब x का समाकलन कितना होगा? x स्क्वायर बटे 2 x स्क्वायर बटे 2 प्लस में 5 5x 1 का होगा x माइनस 4। अब x की पावर माइनस 2 है तो पहले पावर में प्लस 1 ऐड कर देंगे प्लस में c x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5x माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस प्लस c माइनस माइनस होगा प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5x माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन x प्लस c। लो ये भी क्वेश्चन आपको होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारा x क्यूब प्लस में 3x प्लस में 4 पूरे के बटे में है तुम्हारा रूट x। इसका करना है इंटीग्रेशन। पहले से पहले अलग अलग लिखेंगे। रूट का मतलब पावर 1/2 पावर 1/2 प्लस में 4 अपॉन x की पावर 1/2 dx। अब 3 में से 1/2 का माइनस का मतलब है 3 में से आधा गया, 3 में से आधा गया 2.5 का मतलब 5/2 तो x की पावर 5/2 प्लस में 1 में से आधा गया हाफ। अभी माइनस में चल जाएगी पावर। अब इसका अलग अलग कर दो dx x की पावर 5/2 इसका पावर 1 में 1 ऐड करो 5/2 प्लस 1 7/2। अब इसका उल्टा 2/7 प्लस 3 1/2 में 1 ऐड हो गया 3/2 3/2 उल्टा 2/3 प्लस 4 माइनस 1/2 जब प्लस 1 करेंगे 1/2 1/2 उल्टा 2/1। अब 3 से 3 कैंसिल 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 4 2 8 x की पावर 1/2। लो ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन 13 है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। इसे कैसे करेंगे गौरव? कॉमन ले लेंगे ऊपर ऊपर। हाँ तो दो को साथ कॉमन ले लो। इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 ऊपर क्या होगा? कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का कौन में एक्स माइनस 1 कट गया। क्या बच गया फाइनल? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा एक्स की 3/3, एक का हो जाएगा एक्स प्लस में सी। तो ये क्वेश्चन होगा आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कर लेना, बिल्कुल ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसी है, सेम टू सेम। अब आपका कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 भी वैसे ऐसे ही था, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 है 2x माइनस 3 cos x प्लस में e की पावर x dx। अब टू x का क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 3 cos का sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 है, मार्कर खत्म हो, दूसरा मार्कर लेता हूं। क्वेश्चन 17 है 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x। इसको अलग अलग करो। 2 स्क्वायर dx माइनस 3 इंटीग्रेशन sin x dx की पावर dx प्लस 5 रूट x का मतलब होगा पावर 1/2 dx। अब x स्क्वायर का कितना होगा? x की 3/3 इनटू 2 माइनस 3 sin होगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos हो जाएगा प्लस 5 x की पावर 1/2 मतलब x की पावर 3/2 3/2 उल्टा 2/3 तो 5 2 10/3 x की पावर 3/2 बाकी सेम रहेगा तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। सबसे पहले sec x की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में। sec x की जगह sec x से करेंगे क्या हुआ? sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x sec प्लस x tan x। sec x tan x। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया आपका। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x और sec x tan x का sec x sec x प्लस c। लो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब हमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे इसे ब्रेक कर देंगे? sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos में ब्रेक कर दो और cosec को 1 अपॉन sin में कर दो इनटू में dx। अब अंदर के अंदर होना, बाहर की बाहर होना, तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x आ जाएगा dx। sin अपॉन cos क्या होगा? tan sin अपॉन cos होगा tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो इसे हम ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। इसका कोई फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में तो इसे ब्रेक कर देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का क्या होता है? sec स्क्वायर होता है tan x, 1 को हो जाएगा x प्लस c
लो जी क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 20 है 2 माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले अलग अलग डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर एक्स को, एक बार एस से। अब कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स, 1 अपॉन कोस होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन टेन एक्स, एक्स 1 अपॉन कोस होगा सेक सेक एक्स इंटू में डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का होगा टेन एक्स, टेन एक्स तो 2 10 एक्स माइनस के 3 10 एक्स सेक एक्स या सेक एक्स 10 एक्स का होता है सेक एक्स सेक एक्स प्लस प्लस सी। लो जी आपका क्वेश्चन 20 फाइनल हो गया।